अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेजबीन एंड वेलकम टू माय चैनल मेजो के देसी विदेशी रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे गोश्त की बिरयानी। कच्चे गोश्त की बिरयानी और नॉर्मल बिरयानी में एक बड़ा फ़र्क ये है कि कच्चे गोश्त की बिरयानी में गोश्त को हम प्रेशर कुकर में बॉईल नहीं करते। कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने के लिए गोश्त को हम मसालों में मैरिनेट करके ओवरनाइट रखते हैं और फिर नेक्स्ट डे उसे पकाते हैं। कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने में कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर उसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। यहाँ मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन खाने वाले यही कहेंगे कि वाह क्या बिरयानी खिलाए हो। रेसिपीज़ और टिप्स के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए कच्चे गोश्त की बिरयानी की रेसिपी देखते हैं। कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। गोश्त के मैरिनेशन के लिए हमें लगेगा 1.5 कप दही, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइज़र या तो कच्चे पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 कप फ्राइड अनियंस। स्पाइसेस में हमें लगेगा हाफ टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून रेडीमेड बिरयानी मसाला जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। इसके अलावा हम लेंगे केवड़ा और रोज़ वाटर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने के लिए गोश्त को कम से कम 1 दिन पहले मैरिनेट करके रखना पड़ता है। हम यहाँ गोश्त में सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेट करने रख देंगे। मसालों के साथ साथ केवड़ा और रोज़ वाटर आधा छोटा चम्मच ऐड कर देंगे। बिरयानी बनाने के लिए हम लेंगे 800 ग्राम बासमती चावल, जिसे आधा घंटा पानी में भिगो के रखा है, 6 जूलियन कट प्याज, 3 मीडियम साइज टोमेटो का पेस्ट बनाया है। इसके अलावा हाफ कप कोरिएंडर लीव्स, हाफ कप मिंट लीव्स और यहाँ मैंने 4 ड्राइड एप्रिकॉट्स भी लिया है। 2 बड़े साइज़ के आलू को इस तरह बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। चावल में बघार देने के लिए हम कुछ अक्खे मसाले लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 10 से 12 ब्लैक पेपर कॉर्न्स, 5 से 6 लवंग, 6 छोटी इलायची, 3 तेज़पत्ते, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल, 1 टेबलस्पून साजीरा। कलरिंग के लिए मैंने लिया है येलो एंड ग्रीन फूड कलर, जिसे आप स्किप भी कर सकते हो। सबसे पहले एक बड़ी डेगची को 3/4 पानी से भर देंगे। इसमें जब स्टीम चालू होगा तब इसमें 1 बड़े चम्मच घी के साथ सारे अक्खे मसाले और 2 टेबलस्पून नमक डाल के इसमें चावल ऐड कर देंगे। एक मिक्स देने के बाद चावल को 80% तक पकाएंगे। यह हमें राइस को पूरी तरह नहीं पकाना है, क्योंकि राइस गोश्त के साथ भी दम पे पकेगा। 80% तक पकाने के बाद राइस को ड्रेन करके साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में कटे हुए आलू को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आलू फ्राई होने के बाद इसे भी हम साइड में रख देंगे। एक बड़ी डेगची में हाफ कप ऑयल में कटे हुए प्याज और 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद टोमेटो का पेस्ट ऐड करके टोमेटो सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अब मैरिनेटेड गोश्त को ऐड करके अच्छे से भूनते रहेंगे।
मैंने यहाँ 5 कटी हुई हरी मिर्च मिलाई हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। अब मैंने 2 ग्लास पानी मिला के इसे अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें ड्राइड एप्रिकॉट मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके आधा घंटा मीडियम फ्लेम पे पकने रखेंगे। आधे घंटे बाद इसे चेक करेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स मिलाया है। जब तक गोश्त गल नहीं जाता, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते हुए इसे कवर करके पकाना है। जब गोश्त सॉफ्ट हो जाए तब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। यहाँ अब हम फ्राई किए हुए आलू मिक्स कर देंगे। अब हमें फाइनल स्टेप में बॉईल किए हुए राइस, जिसे हमने ड्रेन करके रखा था, वो इस पे स्प्रेड कर देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा लिक्विडी हो ना ज़्यादा ड्राई हो, क्योंकि अब हम इसे 10 से 15 मिनट दम पे भी हमें इसे पकाना है। बिरयानी को थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए फूड कलर यूज़ किया है। फिर इस पे मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, 2 टेबलस्पून घी और फ्राइड अनियन स्प्रेड करके तकरीबन 15 मिनट स्लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मां सलाम।